नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूरी फीस वसूलने पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा। शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया, फैसला वापस लेने की मांग। हिमाचल कैबिनेट 10 को स्कूलों पर कोई निर्णय ले सकती है प्रदेश सरकार। आंखों की स्कैनिंग से मिलेगा राशन, डिपुओं में नहीं लगेंगे फिंगरप्रिंट। नई पंचायतों में वोटर लिस्ट तैयार, मतदाता सूचियों को प्रकाशित करने की तैयारी। बैंकों की तर्ज पर अब डाकघर के बचत खाते में 500 रुपए बैलेंस होना जरूरी, नहीं तो 100 रुपए कटेगा मेंटेनेंस चार्ज। दिवाली पर अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारियां शुरू, एचआरटीसी प्रबंधन ने आरएम से मांगी रिपोर्ट। अनियमितताओं के चलते बहडाला पंचायत प्रधान निष्कासित, उपायुक्त ने जारी किए आदेश। फिर फूटा ज्वालामुखी, विधायक रमेश धवाला के विरोध में आधा दर्जन पंचायतों के लोगों ने की नारेबाजी। ऊना में मास्क न लगाने वालों के कटे चालान, एसडीएम एसएचओ ने की कार्रवाई, कोरोना से किया जागरूक। 5,700 कैप्सूल व 84,000 नशीली टैबलेट पकड़ी, बद्दी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों और संस्थानों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए व निजी स्कूलों द्वारा छात्रों और अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है, अगर उसने पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 10 नवंबर सुबह कंसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं दोपहर बाद फिर सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें बहुत अहम फैसले संभावित हैं। कोरोना की ताजा स्थिति को देखते हुए कैबिनेट स्कूलों पर दोबारा फैसला ले सकती है। इससे पहले कंसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री करीब 80 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें 12 पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट और 6 आईपीएच के प्रोजेक्ट शामिल हैं। हिमाचल में डिपुओं का सस्ता राशन अब फिंगरप्रिंट के बजाय आई स्कैनिंग से मिलेगा। इसके लिए रेटिना स्कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। उपभोक्ताओं का ये डाटा पहले से ही आधार लिंक्ड है, वहां हर उपभोक्ता का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया, इस बारे में विभाग और निगम को बाकी इंतजाम करने को कह दिया है। आई स्कैनिंग के लिए नए उपकरण डिपुओं को दिए जा रहे हैं। नई बनी पंचायतों व पुनर्गठन से प्रभावित हुई पंचायतों में मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार कर दिया है। ऐसे में जल्द ही इन मतदाता सूचियों को प्रकाशित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। नई बनी 400 पंचायतों व इनके गठन से प्रभावित हुई पंचायतों को मिलाकर कुल 880 के करीब पंचायतें हैं। इन पंचायतों में बाढ़बंदी का काम पूरा कर मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा 2,741 पंचायतों और 46 शहरी इकाइयों की मतदाता सूचियों का प्रारूप पहले से ही फाइनल किया जा चुका है। महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए एक और झटका लगा है। डाकघरों में अब बैंकों की तर्ज पर न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर 100 रुपए बैलेंस में से काटे जाएंगे। कार्यालय अधीक्षक डाकघर धर्मशाला मंडल की ओर से इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डाक विभाग की ओर से कहा गया है कि डाकघर बचत बैंक खाता धारक जिनके बचत बैंक खाते में अंतिम बकाया 500 रुपए से कम है, वह खाता धारक भारत सरकार के नए नियमों के अंतर्गत अपने बचत बैंक खाते को चालू रखने के लिए तथा भविष्य में डाकघर की सुविधाओं को प्राप्त करते रहने के लिए अपने खाते में न्यूनतम बकाया 11 दिसंबर 2020 से पहले 500 रुपए या इससे अधिक रखें या करवा लें। यदि किसी बचत बैंक खाते में 500 रुपए से कम होगा तो उस खाते से मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 100 रुपए स्वतः ही कट जाएगा। उधर धर्मशाला डाक मंडल के अधीक्षक सोमदत्त राणा ने बताया कि डाकघर बचत बैंक खाते में अंतिम बकाया 500 रुपए रखना अनिवार्य किया गया है। दिवाली में बाहरी राज्यों में नौकरी पेशा लोगों को घर लाने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने के लिए एचआरटीसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किन रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, इसके लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने संबंधित आरएम से रिपोर्ट मांगी है। आरएम रिपोर्ट के बाद एचआरटीसी फाइनल करेगा कि किन रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। बताया जा रहा है, दिवाली पर्व पर हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों की डिमांड पर ही अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना व हरिद्वार से अब तक एचआरटीसी के पास अतिरिक्त बसें चलाने की डिमांड नहीं पहुंची है। अगर लोगों की डिमांड आती है तो निगम दिवाली से 4 दिन पहले ही अंतर्राज्यीय रूटों पर बसों को दौड़ाएगा।
हालांकि पिछले वर्ष दिवाली पर लोगों को अपनों के पास घरों तक पहुंचाने के लिए HRTC ने 18 बसें अंतर्राज्यीय रूटों पर चलाई थी। निगम का दावा है कि दिवाली पर लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधा दी जाएगी ताकि लोग समय पर घर पहुंच सकें। अनियमितताओं के चलते ग्राम पंचायत बहडाला की प्रधान को निष्कासित कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत बहडाला की प्रधान के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा जांच में प्रधान को दोषी पाया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत प्रधान बहडाला को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्हें पंचायत की चल अचल संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसे बैरन नहीं तोड़े तेरी खैर नहीं, जिसे बैरन नहीं तोड़े तेरी खैर नहीं। विधानसभा ज्वालामुखी के विधायक रमेश चंदवाला को अपने ही हलके में विकास में भेदभाव के आरोप के बाद जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि ज्वालामुखी चंगर क्षेत्र की जनता की करीब आधा दर्जन पंचायतों के लोग लगडू में इकट्ठा हुए और रमेश ध्वाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौर हो कि जनता का आक्रोश अपने विधायक के प्रति थमता नजर नहीं आ रहा है। वजह भी दमदार है। जनता को अफसोस है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो उनके क्षेत्र में विकास की सौगातें देने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक जनता से राजनीति करते हुए उनके क्षेत्र से भेदभाव कर रहे हैं, जो कि अब सहन नहीं होगा। जिलाधीश ऊना के नो मास्क नो सर्विस के निर्देश के बाद सोमवार को ऊना शहर में SDM डॉक्टर सुरेश जसवाल व SHO गौरव भारद्वाज के नेतृत्व में निरीक्षण करने के लिए टीम उतरी। इस दौरान लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया गया ताकि कोविड-19 की बीमारी से वह अपने आप को बचा सके। वहीं कई लापरवाह लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनका चालान भी काटा गया। SDM डॉक्टर जसवाल ने कहा कि इस प्रकार की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। लोग सतर्क हों, सजग हों और कोरोना संकट को निपटने में अपना सहयोग दें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और मास्क ही सबसे बड़ा इस बीमारी से बचने का हथियार है। इसका प्रयोग जरूर करें। जिला बद्दी पुलिस की SIU टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई में नशीली गोलियों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी की पहचान धर्मपाल उर्फ नंदू नालागढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से ट्रामाडोल के 5,700 कैप्सूल व 84,000 लोमोटिल की गोलियां बरामद की हैं। आरोपी ने ये नशीली दवाएं तूड़ी में छिपा रखी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ समेत साथ लगते एरिया में नशीली दवाओं की सप्लाई करता था। जिला बद्दी पुलिस DSP नवदीप सिंह का कहना है, इस साल की बड़ी नशीली दवाओं की खेप समेत आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।